हे गाइस वेलकम जेडी कंप्यूटर डिजाइन के बाद हाउ आर यू राइट। सो गाइस आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं। ये वीडियो मेरी क्लास 11 की सीरीज है। वैसे अब ये मत कहिएगा कि क्लास 11 तो क्लास 11 के ही बच्चे देखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सीरीज मैंने क्लास 11 के चैप्टर वाइज तैयार की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लास 11 के बच्चे हैं, उनके चैप्टर वाइज ये वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन जो भी बच्चे बिगनर है या 9 12 की किसी भी क्लास के या 6 के बच्चे लिस्ट टपल या डिक्शनरी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनको हेल्प की जरूरत है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आप उनके साथ भी शेयर करेगा, अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, कजन के साथ, रिलेटिव के साथ, जिनको भी पाइथन सीखना है। ये वीडियो हमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक एक बात को डिटेल के साथ प्रैक्टिकली मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगी नहीं। वीडियो बस छोटी छोटी वीडियो बना रही, छोटे छोटे टॉपिक को हम उठा रहे हैं, उसको आराम से प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा, पूरा देखेगा, लाइक करेगा, अपने कमेंट देना बिल्कुल मत भूलेगा। ओके, हर वो गो, हम लोग चलते हैं, अभी करते हैं हम लोग डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन। हाँ जी, हमारी डिक्शनरी क्या है, पहले तो आप पढ़ लो डिक्शनरी होता क्या है। बेसिक इंट्रो इसके बारे में होनी बहुत जरूरी, पता होना चाहिए। डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। सबको लगता है इंटीजर, फ्लोट और बस क्या कहते हैं स्ट्रिंग ही हमारा डेटा टाइप, लिस्ट टपल है। एंड डिक्शनरी इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। ठीक है, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। डिक्शनरी म्यूटेबल है, क्यों म्यूटेबल है? इट कैन बी चेंज आफ्टर बीइंग क्रिएटेड। हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी की म्यूटेबल है, और डिक्शनरी म्यूटेबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी इज डोनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। आपको पता है टपल आपके राउंड ब्रैकेट में आता है, लिस्ट आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, बट डिक्शनरी आपके कर्ली ब्रैकेट्स में आती है। ओके, डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यू इन की एंड वैल्यू पेयर। डिक्शनरी की और वैल्यू के पेयर्स में आती है, अकेले नहीं आती है। ओके, पेयर्स में आती है। कीज ऑफ डिक्शनरी आर यूनिक। जो डिक्शनरी की कीज होती है वो हमेशा यूनिक होती है, दैट्स व्हाई वो इम्यूटेबल भी होती है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ये देखो ये डिक्शनरी क्रिएट है। ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, कोमा सेपरेटेड बाय कोमा होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर साइड बाय साइड आपको मैं क्या कहते हैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको इजी और समझ में आए कि हम डिक्शनरी के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक बनाई डिक्शनरी। मैंने लिया, अच्छा कर्ली ब्रेसेस में हमने डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा वन जो है आपकी क्या होगी, वन आपकी क्या है, की है। 33 क्या है आपकी वैल्यू, टू क्या है आपका की है, 55 क्या है आपकी वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे, हमने एक प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा डिक्शनरी आ गई। अगर इसका आप टाइप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप डिक्शनरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई चीज। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको साथ साथ हम लोग इसके साथ ओपन करके रखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी मैंने आपको बना के दिखा दी। अब एक्सेसिंग आइटम डिक्शनरी यूजिंग की। अब की के थ्रू हम एक्सेस कैसे करेंगे हम अपनी डिक्शनरी को। यहाँ पर देखो, एक्सेस का मतलब क्या होता है, उसको रन कैसे करना है, चलाना कैसे, एक्सेस करना कैसे। ठीक है, तो हम डिक्शनरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको टपल में आपने एक्सेसिंग और इंडेक्सिंग सीखा होगा, ऐसे हम डिक्शनरी के अंदर भी एक्सेस करते हैं। बट कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डिक्शनरी जो है उसके फीचर्स को पहले समझो। ठीक है, ईच की इज मैप टू अ वैल्यू, मतलब जो भी हमारा एसोसिएट कीज है वो पेयर्स में होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो डिक्शनरी आर अनऑर्डर, ऑर्डर में नहीं होती है, पहली बात तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। डिक्शनरी आर अनऑर्डर। ठीक है, कुछ बातें इसमें नहीं बताई तो मैं आपको बता रही हूँ। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, ये तो मैंने आपको बता दिया। और जो बाकी वैल्यूज आप डाल रहे हो, जो भी आइटम्स डाल रहे हो, सेपरेटेड बाय कॉमा है। बी केयरफुल, लिखा नहीं है इसमें, सेपरेटेड बाय कॉमा। कीज आर यूनिक एंड इम्यूटेबल। जो कीज होती है, यहाँ लिखा है यूनिक है, बट वो इम्यूटेबल भी होती है। इंडेक्स बाय कीज, अगर आपको सारा काम करना है तो हम इंडेक्सिंग के ऊपर ही काम करेंगे। इंडेक्सिंग हमारी टोटली किस पे डिपेंडेंट है, कीज के ऊपर। तो हमारी मोस्ट प्रेफरेंस थिंग क्या है, की है। द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी कैन बी एनी टाइप, हम लोग कोई भी तरह से हो सकता है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आपने जो मैंने यहाँ पर ये लिया, तो इसके अंदर आप, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप ऐसे भी ले सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि इसके अंदर अगर आप ये ले रहे हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अगर आपने लिख दिया
तो ये भी अगर आप यहाँ प्रिंट करोगे ए, तो ये भी आपकी डिक्शनरी है। अगर आप टाइप करोगे तो डेट इज योर ऑल्सो डिक्शनरी। तो आपका की इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और ठीक है, और आपकी वैल्यू भी की एंड स्ट्रिंग हो सकती है। तो आपका ये जो ये है, ये भी आपका स्ट्रिंग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा। नो नो नो, ये भी आपका स्ट्रिंग बन सकता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर डिक्शनरी, तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको डिक्शनरी बता दी कि हम किसी भी तरह से डिक्शनरी ले सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ये आपको पता है। वी कैन ऐड न्यू आइटम, डिलीट और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। पहले की आती है, फिर वैल्यू, की कॉलन वैल्यू कोमा की कॉलन वैल्यू कोमा की कॉलन वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि यस मैम हमें समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर। हम्म। अब डिक्शनरी के अंदर हम आप ध्यान से एक चीज और भी देख सकते हैं। हम डिक्शनरी को और किस तरीके से बना सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब एक और तरीका भी आप कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर देखिएगा, हम इसको कैसे बना सकते हैं। लाइक मैंने लिया 1 = 1 कॉलम, कई लोग इक्वल टू लगाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल टू नहीं आता। ठीक है, ये मैंने ले लिया, फिर मैंने कोमा लिया, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा। यहाँ पर मैंने लिखा डबल कोट्स में टू, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ। टू, टू ब्रैकेट में मैंने लिया 1, 2, 3। देखो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने लिखाया यहाँ पर, हाँ टू ले लिया था। टू लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिया कोमा। टपल को आप की बना सकते हो, आप टपल को की बना सकते हो, आप टपल को भी की बना सकते हो, आप टपल को की बना सकते हो, आप फ्लोट को भी की बना सकते हो, आप फ्लोट को भी की बना सकते हो। ठीक है, तो आप फ्लोट को भी की बना सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गई बात जो समझा रही हूँ? देखो ये भी एक तरीके से डिक्शनरी है। ओके, समझ में आ गया? ये भी एक तरीके से डिक्शनरी है। कोई नहीं बताएगा जितना अच्छा ज्योति मैम बताएगी, मैं ही बता रही हूँ एक एक चीज को समझा समझा के। कई नोट्स वोट्स में सब डीपली नहीं समझाएगा कोई, छोटे से ही टॉपिक को, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, कोई इतना डिटेलिंग में नहीं समझाएगा। और डिक्शनरी कीज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। Same name but different cases of key will be treated different. Same name but different case. Same name but different case of keys will be treated as differently. I hope आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी बात है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मेथड सीखेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ क्रिएट अ डिक्शनरी के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।